एक बच्चा, उसकी दुनिया, स्कूल का टिफ़िन, कार्टून की फाइट, साइकिल, पहली साइकिल, माँ की गोद, खिलखिलाती हँसी, यही दुनिया होनी चाहिए हर बच्चे की, बिना किसी एक्सेप्शन के। लेकिन इंडिया में आज हर पल, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हर 16 मिनट में एक बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है। हर दिन करीब 80 से 90 केस रिपोर्ट होते हैं, और जो रिपोर्ट नहीं होते, वो इनसे कहीं ज़्यादा हैं। 80 से 90 बच्चे हर दिन इंडिया में, और हम खाना खाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और चुप रहते हैं। यह चुप्पी, यह साइलेंस, यह सबसे बड़ा अपराध है उन बच्चों के खिलाफ जो उन बच्चों के खिलाफ जो आवाज़ नहीं उठा सकते, या जो आवाज़ नहीं उठा पाते। आज उस साइलेंस को तोड़ते हैं डेटा से, हॉनेस्टली, बिना रुके। सेव करो, हर पेरेंट को सेव करो, ज़रूरत पड़ेगी। डेटा जिसे हम जिसे हर इंडियन को जानना चाहिए। इंडिया में डेली रेप केस रिपोर्टेड करीब 80 से 90 हर दिन। 2021 की एनसीआरबी की रिपोर्ट, पॉस्को कन्विक्शन रेट्स 14%, 10 साल के एनालिसिस में। इक्विटल रेट पॉस्को 43% केसेस में। एवरेज ट्रायल टाइम पॉस्को करीब 510 दिन। लॉ कहता है 1 साल के अंदर ख़त्म होना चाहिए। केस पेंडिंग ओवर 1 ईयर 52% अभी भी कोर्ट में लटके हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट। केस पेंडिंग ओवर 5 ईयर करीब 18%, 5 साल से ज़्यादा केस में अभी कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। विक्टिम्स हु आर माइनर 33% केसेस अंडर पॉस्को, 22% अंडर 12 ईयर ओल्ड। एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट। 14% कन्विक्शन रेट, इसका मतलब 100 में से 86 अब्यूज़र जो कोर्ट तक पहुँचे वो फ्री हो गए, और कोर्ट तक पहुँचना भी इंडिया में एक मिरेकल है। जो रिपोर्ट नहीं होता वो और भी ज़्यादा है। इंडिया में सेक्सुअल अब्यूज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दिखती है, वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 40% विड्रॉल फैमिली प्रेशर की वजह से केस वापस ले लिए जाते हैं। 65% सर्वाइवर कोई गवर्नमेंट या एनजीओ सपोर्ट नहीं मिलता। करीब 94% एक्यूज्ड विक्टिम के नोन थे, फैमिली, नेबर, टीचर, उनकी जान पहचान के ही थे। 94% सोचो, वो अजनबी नहीं था, वो हो सकता है अंकल हो, टीचर हो, नेबर हो, रिलेटिव था। इसलिए बच्चा चुप रहा, इसलिए फैमिली ने दबाया, इसलिए केस को विड्रॉ कर लिया। वो सिस्टम जिससे जस्टिस कहते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ क्रिमिनल की गलती नहीं है, यह सिस्टम की भी गलती है, और सिस्टम को हम और आप ही बनाते हैं। गवर्नमेंट बनाती है। रीज़न 1 जज नहीं है, इनफ जज नहीं है। जज पर मिलियन पीपल सिर्फ 14। यूएन के 65 देशों में सबसे कम में से एक। अगर हम बात करें तो 14 जज 10 लाख लोगों के लिए यूएस में 107 हैं। यही जस्टिस नहीं, लॉटरी है। रीज़न 2 इन्वेस्टिगेशन वीक है। पॉस्को केस में मेडिकल एविडेंस ऑफन डिलेड या आउटडेटेड मेथड्स, डीएनए टेस्टिंग की कैपेसिटी कम, चाइल्ड सेंसिटिविटी इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल मिसिंग, पुलिस ट्रेनिंग इनएडिक्वेट फॉर चाइल्ड विक्टिम। जब इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर हो और प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है, जब प्रोसिक्यूशन कमज़ोर हो तो कन्विक्शन नहीं होती। वहीं रीज़न 3 को अगर हम नज़र डालें तो विक्टिम पर प्रेशर। केस फाइल हुआ, ट्रायल शुरू हुआ, 2 साल, 3 साल, 5 साल समय बीतता गया,
और उसको सेम इंसिडेंट्स बार बार याद कराया गया। सिंस द प्रोसीजर इज लॉन्ग ड्रॉन, victim are easily won over or pressured by the accused. दिल्ली टाइज हजारी कोर्ट, दिल्ली 30 हजारी कोर्ट प्रोसिक्यूटर्स, एक 9 साल की बच्ची 5 साल ट्रायल सहती है, उसी अब्यूज़र को देखती है, बार बार कोर्ट डेट आती है जाती है। जब एक वर्डिक्ट आता है, वो 14 साल की है, बचपन का जस्टिस अभी पेंडिंग ही है। रीज़न 4, फैमिली साइलेंस। 94% केसेस में एक्यूज नोन होते हैं। इसका मतलब परिवार की इज्जत की चिंता होती है, लोग क्या कहेंगे, जस्टिस से बड़ा हो जाता है, 4 लोग क्या कहेंगे। बच्चे को समझाया जाता है चुप रहो। 40% केसेस फैमिली प्रेशर पर विड्रॉ कर लिए जाते हैं, विड्रॉ होते हैं। वो बच्चा जो रात को डर से उठता है, उसे सुबह सिखाया जाता है कि घर की बात घर में ही रहे। यह सबसे बड़ा अन्याय है। वहीं अगर रीज़न 5 पे अगर हम नजर डालें तो सोशल सेम, विक्टिम को दोष। इंडिया में अभी भी बच्ची थी, क्या पहन रही थी, बाहर क्यों गई, घर वाले क्यों नहीं देख रहे थे, शेम विक्टिम पर आता है। क्रिमिनल घर पर बैठा है, मौज करता है। यह सोच है, यह माइंडसेट है, यह अपराध से काफ़ी बड़ा है। वो केस जो इंडिया नहीं भूल सकता। निर्भया 2012, एक देश जागा। 16 दिसंबर 2012, दिल्ली, एक यंग वुमेन, वो बच नहीं सकी। इंडिया की स्ट्रीट पर लाखों निकले, कैंडल जलाई गई, सिस्टम बदला। 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, पॉस्को स्ट्रेंथ हुआ। निर्भया के बाद इंडिया ने सोचा अब बदलेगा, कुछ बदलेगा, लेकिन पर्याप्त नहीं है। 2018 में एक बच्ची, एक मंदिर, एक देश की संग। 8 साल, ए लिटिल गर्ल, जम्मू में ट्रायल 16 महीने चला। पॉस्को कहता है कि 1 साल में ख़त्म होना चाहिए। कन्विक्शन हुई, जस्टिस आया 16 महीने में, लेकिन 8 साल की वो बच्ची, वो तो लौट के नहीं आ सकती। और वो जिनके नाम हम नहीं जानते। निर्भया वायरल हुई, देश में बड़ी न्यूज़ बनी, इसीलिए सभी लोग जानते हैं। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कभी कोई जान ही नहीं पाता। लेकिन आज इस पल किसी विलेज में, किसी चौल में, किसी घर में एक बच्चा है जिसका कोई नाम नहीं जानता, कोई कैंडल नहीं जलाएगा, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, केस फाइल होगा, शायद ट्रायल चलेगा, शायद जस्टिस मिलेगा, शायद ऐसा कुछ भी ना हो। यह 80 से 90 बच्चे जो हर दिन उनके लिए कोई कैमरा नहीं है, कोई वायरल पोस्ट नहीं है, सिर्फ साइलेंस है। कठिन सवाल जिनके जवाब ज़रूरी हैं। पहला सवाल, अगर 94% अब्यूज़र नोन है तो हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? तो क्या हम अपने बच्चों को घर में सेफ नहीं रख पा रहे हैं? दूसरा सवाल, जब 40% केसेस में फैमिली प्रेशर पर विड्रॉ होते हैं तो हमारी इज्जत हमारे बच्चों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा सवाल, जब कन्विक्शन रेट करीब 14% है तो क्रिमिनल क्यों डरेंगे, है ना? क्रिमिनल को सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलती तो वो क्यों ही डरेंगे। चौथा सवाल, हम निर्भया के बाद जागे, ऐसे उसके बाद और भी कई सारे केसेस हुए जिसमें कई सारी कैंडल मार्च निकली, लेकिन जब इंसिडेंट होता है तो हम जागते हैं, लेकिन उसके कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं। कब तक ऐसा होता रहेगा? किसी और की बेटी की ज़रूरत पड़ेगी हमें जागने के लिए। और सबसे कठिन सवाल, क्या हमारे अपने घर में कोई बच्चा है जो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन उसे सुनने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, या फिर उसे कोई सुनकर अनसुना कर रहा है, या कोई सुनना नहीं चाहता? अवेयरनेस से एक्शन आज से। दोस्तों, यह वीडियो एंगर के लिए नहीं है, यह एक्शन के लिए है, जो बच्चों के लिए आवाज़ आज ही। गुड टच, बैड टच आदि बजाओ, एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में बच्चों को बताओ कि कोई भी एडल्ट उसे टच नहीं कर सकता बिना उसकी परमिशन के। प्राइवेट पार्ट प्राइवेट है, यह कन्वर्जन
अनकम्फर्टेबल नहीं, ज़रूरी है। ये कन्वर्सेशन अनकम्फर्टेबल नहीं, बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को बताओ, अगर कुछ हो तो मुझे बताओ, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। स्कूल में कौन टीचर है, कौन स्टाफ है, जानो, बच्चे की बात सुनो। उसके आसपास कौन रह रहा है, जब आप उसके आसपास नहीं हैं, वो भी आपको जानना चाहिए। अगर कोई बच्चा बताए तो बिलीव करो, पहले बिलीव करो, सवाल बाद में। सेम नहीं, उसकी गलती नहीं है, तुरंत रिपोर्ट करो, एफआईआर फाइल करो, चिल्ड्रन हेल्पलाइन पे कॉल करो 1098 पर। मेडिकल हेल्प इमीडिएटली लो, केस विड्रॉ मत करो प्रेशर में। सिस्टम को फिक्स करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को फंड करो। अपने पॉस्को अवेयरनेस स्कूल करिकुलम में होना चाहिए। चाइल्ड सेंसिटिव पॉलिसी ट्रेनिंग डिमांड में होनी चाहिए। हेल्पलाइन को सेव करना चाहिए, स्पीड डायल पे रखना चाहिए, बच्चों को ऐसा समझाना चाहिए। आखिरी बात दोस्तों, कुछ वीडियो बनाना ज़रूरी होता है, व्यूज़ के लिए नहीं, सब्सक्राइबर के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि कहीं एक बच्चा है जो अभी डरा हुआ है, चुप है, जिसे नहीं पता कि उसके साथ जो हो रहा है या जो हो चुका है वो गलत है, और उसके घर में उसकी कोई बात नहीं सुन रहा, या उसके घर में कोई नहीं है जो उसे बताए। यह वीडियो उस बच्चे के लिए है जो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के साथ बच्चों से बात करने से जो अपने बच्चों से बात करने से डरते हैं। अनकम्फर्टेबल कन्वर्सेशन से वो बच नहीं सकते, जो हमें अनकम्फर्टेबल लगती है लेकिन बच्चों के लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। आज घर जाकर एक बार अपने बच्चों को गले लगाओ और उनसे पूछो कि सब कुछ ठीक है, तुम सेफ हो, तुम्हारे साथ कुछ मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो 80 से 90 बच्चे में से आज इस ज़मीन पर नहीं है, अगर यह वीडियो एक भी घर में कन्वर्सेशन शुरू होती है तो यह वीडियो सफल होगा। शेयर करो, हर पेरेंट्स को शेयर करो, उस टीचर को। चिल्ड्रन हेल्पलाइन 1098 उसको सेव करो। हर बच्चा सेफ होना चाहिए, यह सिर्फ उनका हक नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। जय हिंद दोस्तों।